वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आया था। अब मैं चाहता हूं हर एक पर्सन जो ये वीडियो सुन रहा है इस चीज को बिल्कुल याद रखें, क्योंकि हर एक पर्सन की लाइफ में ये चीज रिपीट होती रहती है। इनफैक्ट हर एक पर्सन की लाइफ में आती है और वो है हीलिंग। हर एक पर्सन को अपनी बॉडी को हील करना पड़ता है, अपने रिलेशनशिप को हील करना पड़ता है। तो अब ये क्वेश्चन है, एक पर्सन है, उनके पार्टनर की मदर की डेथ हो गई है। अब वो मेरे को मैसेज कर रही हैं, पूछ रही हैं कि मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी है। वो उनके साथ नहीं रहती, उनकी शादी नहीं हुई है अभी तक, बट उनको अच्छा नहीं लग रहा उनके पार्टनर को ऐसे देखकर। उनको बहुत बुरा लग रहा है, उनको लग रहा है कि उनका पार्टनर को हील करना ज़रूरी है। अब आप ये सोचो कि अगर आपको हाथ पे चोट लग जाती है तो आप क्या करते हो? क्या आप उस चोट को देखकर ये बोलते हो कि यार ये हील क्यों नहीं हो रहा, ये हील क्यों नहीं हो रहा, ये कट भर क्यों नहीं रहा? हम उस कट को भरने के लिए टाइम देते हैं और इसीलिए ही जो हीलिंग हम बोलते हैं करने के लिए, हमारी इंडियन सोसाइटी में आप देखते होंगे अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो हम 12 दिन तक उस पर्सन के साथ रहते हैं, उन फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं जब तक वो पूरी तरह हील नहीं होते। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टाइम लगता है। अब हमारे सोसाइटी में हमको ये चीज़ सिखाया गया, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हमको जल्दी से चीज़ें चाहिए, जल्दी से ठीक होनी चाहिए। अब उसमें कोई खराबी नहीं है, मैं जज नहीं कर रहा, बट हमको ट्रेन ऐसे किया गया है। अगर कोई बच्चा रोता है हम सोचते हैं कि उस बच्चे को रोना कैसे बंद करवाएं। अगर कोई पर्सन को चोट लग जाती है हम सोचते हैं कि इसकी चीज़ कैसे ठीक करें, इसको कैसे ठीक करें। हमेशा क्विक फिक्स में हम लग जाते हैं। तो अगर एक पर्सन उदास है किसी पर्सन की डेथ को लेकर, तो वो अपनी हीलिंग प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है, चाहे उसको कितना टाइम लगे, उसके साथ रहिए। एक चीज से आप हील कर सकते हो। जैसे अगर जख्म भर जाता है हम उसकी सफाई करते हैं, उसको बिल्कुल साफ रखते हैं, उसमें कोई गंदगी नहीं आने देते, कोई नेगेटिविटी नहीं आने देते। अब वही चीज़ आपको करनी है। अगर वो पर्सन बोले कि मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी मदर चली गई, ये गई, तो आपको ये नहीं बोलना कि अच्छा बहुत हुआ, अभी तुम्हारी नेगेटिविटी को, इस नेगेटिविटी से आगे बढ़ो। ये जो स्टेटमेंट है उससे ज़्यादा नेगेटिव स्टफ हो ही नहीं सकता, उससे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। कभी भी कोई पर्सन, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी इंडस्ट्री में ये होता है कि आप बोलते हो कि आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कोई मुसीबत आपके पास आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप उससे दूर भाग जाते हो, उस नेगेटिविटी के आसपास भटकते ही नहीं। बट जबकि वो नेगेटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने उसको खुद मैनिफेस्ट किया है। अब आपको ये पूछना ज़रूरी है कि मैंने वो नेगेटिव इंसिडेंट क्यों मैनिफेस्ट किया। पर अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो वो चीज़ वापस रिपीट होगी, अलग तरीके से आएगी, या वही चीज़ अलग और ज़्यादा पावर के साथ आएगी। तो वैसे ही जैसे ही अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप पूरा का पूरा अपना कंपैशन दीजिए, अपना पूरा लव दीजिए। कोई पर्सन हील कर रहा है उसको पूरा लव दीजिए। ये मत बोलिए कि अरे यार तू इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है। तो पहला स्टेप ये है कि उनको टाइम दो। दूसरा स्टेप ये है कि आप उनको पूरा कंपैशन दो, पूरा का पूरा लव दो, पूरा का पूरा सपोर्ट दो। उनको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा तुम्हारा बहुत हुआ रोना, अब रोना बंद करो। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी, मैं जोधपुर गया था, मैं तभी जयपुर रहता था। मैं जोधपुर गया, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, मैं वहाँ पर गया, वो अपने डेथ बेड पे थे काफ़ी टाइम तक, और मेरे बर्थडे के 3 दिन बाद उनकी डेथ हुई। अब जैसे ही डेथ हुई हम 4-5 दिन वहाँ पर थे, और 5 दिन बाद नेचुरली एक पर्सन भूल जाता है कि चलो ठीक है किसी की डेथ हुई है, भूल जाता है। पर क्या आता है बीच में? आती है एक चीज़, आती है, उसको हम बोलते हैं गिल्ट। कि मैं मज़े कैसे कर सकता हूँ, मैं मज़े कैसे कर सकता हूँ अपनी लाइफ के लिए लेकर, जबकि एक पर्सन की डेथ हुई है। तो वो गिल्ट वापस आ जाता है। तो हम उस पर्सन के जाने का गम नहीं मना रहे, हम इस चीज़ का गम मना रहे हैं कि हम खुश कैसे हो सकते हैं। तो देख रहे हो कैसी साइकिल में फंस जाते हैं। इसलिए ग्रीविंग जो है वो लोअर वाइब्रेशन है।
और लोअर वाइब्रेशन को हम ठीक कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हीलिंग के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ कंपैशन के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ लव के थ्रू। तो ये जो चीज़ है इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देना ज़रूरी है, गिल्ट नहीं आने देना है कि अगर आप खुशी मना रहे हो, अगर वो पर्सन खुश है तो उसको एनकरेज करो, बोलो कि कोई बात नहीं, तू खुश है, तेरी मदर चाहती है कि तू खुश हो, तेरी मदर चाहती है इस मोमेंट पर, वो चाहती है कि बिल्कुल खुश रहे, क्योंकि अगर तू खुश नहीं है तो वो खुश नहीं है। सिंपल एज दैट। आप दुख मना सकते हो थोड़े टाइम तक क्योंकि आप एक लोअर वाइब्रेशन से ऊपर जा रहे हो, तो कई बार उसमें टाइम लगता है, वो ठीक है। पर अगर उस दौरान में अगर आप यहां पर पहुंच जाते हो और फिर यहां पर पहुंचकर आपको याद आता है कि नहीं, मैं कैसे दुख मना सकता हूं, जबकि मैं खुश कैसे हो सकता हूं जबकि मुझे दुख मनाना चाहिए क्योंकि मेरी मदर की डेथ हुई, तो आप वापस नीचे आ जाते हो। अब ये नहीं है कि आप वापस ऊपर नहीं आ सकते हैं। हर रोज एक पर्सन के मूड चेंज होते रहते हैं, उनकी वाइब्रेशन चेंज होती रहती है हर एक सेकंड। तो ये चीज ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज क्लियर हो गई, पहला क्वेश्चन, कि कभी भी किसी पर्सन की डेथ होती है उनको पूरा लव दो, पूरा टाइम दो, उनको हील करने के लिए पूरी की पूरी तरह से आप फ्रीडम दो। दूसरी चीज उन्होंने ये पूछी कि जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है हम उनकी हीलिंग कैसे करें। कोई स्पिरिट फॉर्म में कोई पर्सन है, हम उनको गुड विशेस कैसे दें। आप उनको गुड विशेस दे सकते हो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंस्पिरेशन के थ्रू। मतलब जो आपके पास आइडिया आता है, अगर आपको लगता है कि मुझे गरीबों को पैसे देने चाहिए तो वो ही आप करिए। अगर आपको लगता है कि आपको खुश रहना चाहिए पर्सनली, उनसे ही उनकी खुशी है, तो वो भी सही है। मैं पर्सनली ये मानता हूं कि जब भी कभी कोई पर्सन की डेथ होती है तो उनको खुश रखने के लिए आपको ये याद रखना जरूरी है कि वो एक इटर्नल बीइंग है। मतलब फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। जब भी कोई पर्सन मरता है वो भूत नहीं बनता। भूत जो है बहुत ही नेगेटिव वर्ड है हमारी सोसाइटी में, भूत नहीं बनता। हालांकि वो नॉन फिजिकल बन जाते हैं, वो स्पिरिट फॉर्म में चले जाते हैं, बट उनकी वाइब्रेशन एक्चुअली बढ़ जाती है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा, कई सारे साइकिक ये होते हैं कि किसी के गुजरे हुए डैड आते हैं, गुजरे हुए ग्रैंडफादर आते हैं और उनको एडवाइस देते हैं उनकी लाइफ के लिए कि भाई पैसे कमाने के लिए तुमको ये चीज़ करनी चाहिए, तुमको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बाहर खड़े होकर ऊपर से देख पा रहे तुमको, वो ऊपर वाली वाइब्रेशन से देखकर तुमको देख पा रहे हैं कि तुम कहाँ पर हो। वैसे ही ये जो स्पिरिट जाता है ये यूजुअली ज़्यादातर हायर वाइब्रेशन में जाता है। पर कई बार क्या होता है, अगर उस पर्सन को ये लगता है, उस एंटिटी को ये लगता है कि उसका कुछ आधा अधूरा काम रह गया, कि उसकी डेथ अचानक से हो गई, या वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं उसकी आत्मा भटक रही है। भटकने का मतलब क्या है? लॉस्ट। अब हम लॉस्ट कैसे होते हैं? कभी भी हम गुम हो जाते हैं, कब होते हैं? जब अंधेरा होता है, रोशनी नहीं होती। तो वो पर्सन कंफ्यूज इसलिए हैं, वो पर्सन लॉस्ट इसलिए हैं क्योंकि वो ढूंढ नहीं पा रहे कि वो लाइट कहाँ है। यूजुअली जब पर्सन की डेथ होती है, आफ्टर डेथ, वो पर्सन, ये मैं जानता हूँ नहीं बट मैंने सुना है, यूजुअली जिन लोगों की आप नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनको क्या होता है, उनको ऐसी फीलिंग आती है कि वो एक टनल के थ्रू जा रहे हैं, एक लाइट के थ्रू जा रहे हैं। अब वो लाइट के थ्रू जाते हैं और वहाँ पर उनके जो गुजरे हुए फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनको मिलते हैं, उनको ग्रीट करते हैं कि आओ मेरे साथ चलो, मैं तुमको दिखाता हूँ। और फिर वहाँ पर जाकर वो हायर रेल में अपनी लाइफ रिव्यू करते हैं। पर खैर उसमें नहीं जा रहे हम, आज सिंपली ये बता रहे हैं कि जो स्पिरिट है ज़रूरी नहीं है उनको हीलिंग की ज़रूरत है। पर अगर आपको लगता है कि उनको हीलिंग की ज़रूरत है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इंस्पिरेशन को फॉलो कर सकते हैं। जो आपको लगता है, जो आपको प्रार्थना करनी चाहिए, वैसे कर सकते हैं। और इनफैक्ट इस मोमेंट पे अगर आप उनको बोलोगे, इस मोमेंट पे आप उनको बोलोगे, आपका मैसेज उधर तक पहुंच रहा है। इस मोमेंट पे आप बोलोगे, वो जो भी आपके गुजरे हुए हैं वो अभी आपका मैसेज पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपकी थॉट चाहिए वो। क्योंकि आप ये याद रखिए कि वो नॉन फिजिकल है, वो फिजिकल नहीं है, तो मतलब उन पे ना टाइम अप्लाई होता है ना स्पेस अप्लाई होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लेवल पे चलते हैं। तो मतलब मैंने सोचा तो वो यहाँ आ जाएंगे, मेरी बहन ने मेरे ग्रैंडफादर के बारे में सोचा तो वो वहाँ आ जाएंगे। अगर दोनों ने एक साथ सोचा तो दोनों टाइम पे वो आ सकते हैं।
समझ रहे हो, ऐसे काम करता है, ऐसी काम करती है, क्योंकि टाइम अप्लाई नहीं होता उनके लिए तो ये चीज़ अलग हुई, वो चीज़ अलग हुई, तो वो दोनों टाइम पे एक साथ एक जगह पे आ सकते हैं। ये है सिंपल और सिंपल हीलिंग अगर स्पिरिट की करनी है। तीसरी चीज़ ये है जो क्वेश्चन में नहीं था, बट मैंने सोचा कि इसमें डालता हूं कि आप दूसरे लोगों की हीलिंग कैसे करें। दूसरे लोगों की हीलिंग ऐसे करोगे आप जो बीमार हैं, जो एंजाइटी से गुजर रहे हैं, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। आंसर आप पहले से ही जानते हो, मैं बता चुका हूं इसके बारे में, और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बताते हैं, और इस रीज़न से बताते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको हम बोलते हैं होओपोनोपोनो। अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो सिंपल चीज़ है, आपको 4 चीज़ें बोलनी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब आप उस पर्सन की पिक्चर देख के अपने सामने और उनको बोलोगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं ये चीज़ बहुत बार दोहरा चुका हूँ कि जब भी कभी आप होओपोनोपोनो करते हो, रिग्रेट के साथ मत कीजिए कि यार मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। नहीं, वैसे नहीं करना। आपको इस चीज़ के लिए सॉरी बोल रहे हो कि आप समझ गए हो कि आपकी गलती क्या है। कई बार क्या होता है, हमारी कभी लड़ाई होती है, मेरी कभी पार्टनर से लड़ाई होती है मेरी, तो वो बहुत ही बड़ी स्ट्रिकलर है, मतलब वो एक ही चीज़ पे अटक जाएगी और उसी चीज़ को, उसी पॉइंट को दोहराती रहेगी। और ये यूजुअली मैंने अपने पुराने पार्टनर्स में भी देखा है, यूजुअली लड़कियों में ये चीज़ होती है, मैं जज नहीं कर रहा, बट वो एक चीज़ को पकड़ के उन चीज़ को क्लियर करना चाहती हैं, और वो सही है। और यूजुअली मेन क्या करते हैं, यूजुअली मेल क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो वो एक ही पॉइंट को दोहराती रहेगी, और उससे क्या है, मुझे फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होगी। अब क्या होता है, जैसे ही मैं उस चीज़ को, उस आर्ग्यूमेंट को बंद करने के लिए मैं ये बोलता हूं कि आई एम सॉरी, तो वो मेरा फेक सॉरी है, वो मेरा फेक सॉरी, वो रियल सॉरी नहीं है। मैं प्रॉब्लम से दूर भागने के लिए सॉरी बोल रहा हूँ, मैं उस सिचुएशन से दूर भागने के लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। तो कभी भी आप बोलते हो कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो आप ये बोल रहे हो कि उस पर्सन की जो बीमारी है, वो बीमारी को दूर हटाने के लिए, उससे परेशान हो गए उस बीमारी से, इसलिए आप सॉरी बोल रहे हो। आपको उस आर्ग्यूमेंट को नहीं सुनना, वो प्रॉब्लम को देखना ही नहीं है, उस प्रॉब्लम को हटाना लात मार के। बट वो प्रॉब्लम आई है कोई ना कोई रीजन से, उस पर्सन की हेल्थ में या आपके रिलेशनशिप में। अब उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है। तो वो जब भी कभी आप बोलते हो सॉरी, आपको बोलना है एक्सेप्टेंस से। वो एक्सेप्टेंस जैसे ही आएगी, आप समझ जाओगे कि वो क्या लेसन सिखाना चाहती है, कौन सी चीज आपके लाइफ में सिखाना चाहती है। तो दोस्तों, ये 3 चीजें याद रखिए। जब भी कोई पर्सन की डेथ होती है, आप उनको टाइम दीजिए। जब भी कोई पर्सन की डेथ भी नहीं होती, कोई भी पर्सन कोई भी चीज से जूझ रहा है, उसको जूझने दीजिए। वो उनका खुद का सफर है, वो सफर करे या नहीं करे, वो उनकी मर्जी है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। पर अगर आप जितना उनको फोर्स करोगे कि नहीं इस तरफ आ, इस तरफ पॉजिटिव में आ, पॉजिटिव में आ, वो उतना ही आपसे दूर भागेंगे। ये सिंपल सी चीज है। इनफैक्ट हर एक चीज में काम करती है। जितना आप पैसा मांगने की कोशिश करोगे, जितना आप पैसे के पीछे भागोगे, उतना ही पैसा आपसे दूर भागेगा। तो ये चीज है। दूसरी चीज, अगर आपकी लाइफ में कोई भी गुजर जाता है तो उनको आप सिर्फ और सिर्फ वेल विशेस दीजिए, क्योंकि वो यूजुअली पॉजिटिव वाइब्रेशन में है। इनफैक्ट उनकी दुआएं आपके साथ हैं। तीसरी चीज ये है कि किसी भी पर्सन को हील करने के लिए, कोई भी रिलेशनशिप को हील करने के लिए, कोई भी सिचुएशन को हील करने के लिए आप होओपोनोपोनो यूज कर सकते हैं। पर एक फंडामेंटल रीजन याद रखिए कि सिचुएशन से दूर नहीं भाग रहे, हम सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपके हाथ में, उंगली में चोट लग जाती है तो आप उंगली को काट के फेंक नहीं देते, उस उंगली को हील करते हैं। अब खैर, एग्जाम्पल्स कभी भी एक्यूरेट नहीं होते। अगर मेरे को यहाँ पर इन्फेक्शन फैल रहा है, ऑफ कोर्स मैं उसको काटूंगा, बट इस चीज में वो बिल्कुल मैल फंक्शन नहीं हुई है। तो इस चीज में एक चीज का बिल्कुल याद रखिए कि कभी भी कोई हीलिंग करने के लिए आपको उस पर्सन को टाइम देना चाहिए और उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था सिंपल हीलिंग टेक्निक। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए और मुझे बताइए, ये 3 चीज़ों के बारे में इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे भी समझ आए कि आप समझे कि नहीं समझे। तो ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि जितना आप लिखोगे, जितना आप टाइप करोगे, उतना ही आपके पास वो चीज़ रिटेन होगी। तो
दोस्तों क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ पूछिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं, मैं उस पर क्वेश्चंस आंसर करता हूँ। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और उसमें मैं आपको 1-on-1 ट्रेनिंग दे सकता हूँ, सिखा सकता हूँ कि कैसे ही ये चीज़ें काम करती है, कैसे कोई प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हो उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।